दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं पायल। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी चिट्ठियों का सीधा संबंध हमारी सुनहरी यादों से होता है। आज के समय में हम चिट्ठियों से दूर हो गए हैं। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ माध्यम हैं अब भी, पर चिट्ठियों से आप इनकी तुलना नहीं कर सकते। पहले चिट्ठी लाने वाला डाकिया परिवार के एक सदस्य की तरह होता था। किसी के हाथ में चिट्ठी होने से उसे और भी मूल्यवान बना देता था। ये कहानी मयूरी और उसकी चिट्ठियों के बारे में है। वो चिट्ठियां जो एक दिन उसे भंडार गृह में मिलती है। हर एक चिट्ठी के अंदर उसकी एक नई दुनिया बसी हुई है। मयूरी फैसला करती है कि इन सभी पलों को वो फिर से जिएगी। आइए हम आपको मयूरी के साथ इस सुनहरे सफर पर ले चलते हैं, जहां आप एक अलग ही दुनिया से मुखातिब होंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। अक्सर मयूरी की सुबह मोर के आवाजों के साथ शुरू होती है। वो उठकर खिड़की से बाहर देखती और उसे मोर दिखाई देते। पंछी उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा दृश्य देखकर उसकी आंखों की चमक और भी बढ़ जाती। मयूरी के माँ बाबा को भी मोर बहुत पसंद थे।
इसीलिए शायद उन्होंने मयूरी के लिए ये नाम चुना। मयूरी की उम्र 65 साल हो चुकी है और आज उसका जन्मदिन है। मुड़कर देखें तो मयूरी का जीवन काफी सुखमय रहा है। बचपन की नटखट मस्ती हो, किताबों का साथ हो या प्यार से भरी जवानी हो, और अब शांति और आनंद से भरा जीवन का ये दौर। वो अपने ख्यालों में खोई हुई है और पीछे से आवाज आई उसके पति अक्षय की, अरे सुनती हो, बिस्तर से उठना भी है या फिर बस मुस्कुराते हुए बाहर देखती रहोगी? ये लो, चाय पी लो। चाय देते हुए उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी। मयूरी ने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया। कहना मुश्किल है, ज्यादा अच्छा क्या है। चाय की चुस्की लेते हुए मयूरी ने कहा, क्या? अनजान बनते हुए अक्षय ने पूछा तो मयूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही, आप या आपकी चाय। दोनों हंसने लगे और साथ बैठकर चाय का मजा लेने लगे। तभी अंदर से उनकी बहू कहती हुई आई, माँ, आशा मौसी जी का फोन आया है। मयूरी ने फोन लिया पर ज्यादा देर बात नहीं कर पाई। आशा तो ऐसे उछल रही थी जैसे आज पहला जन्मदिन हो। मयूरी ने आशा को धन्यवाद दिया और बहू को फोन दे दिया। बाकी की बातचीत उसी ने की। चाय खत्म करने के बाद मयूरी और अक्षय एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ देर बाद ही सभी के फोन आना शुरू हो गए, पर मयूरी कभी फोन पर ज्यादा बात नहीं कर पाती। कुछ देर बात करके वो फोन आसपास जो भी होता उसे दे देती। इस मामले में उसे पुराना समय याद आता है, जब सब बड़े शौक से चिट्ठियां लिखते और पढ़ते थे। चिट्ठियों में आप खुलकर अपनी भावनाएं सामने वाले को बता सकते हैं। फोन पर ऐसा नहीं होता, या फिर शायद सिर्फ मयूरी से ही नहीं होता, वरना आजकल की पीढ़ी तो काफी एडवांस्ड है। थोड़ा समय रुककर मयूरी तैयार होने चली गई। फिर आकर अपनी पोती सोना के साथ पूजा करने लगी। लोबान की खुशबू से पूरा घर महकने लगा। रसोई घर में कुछ खास पकवान बन रहे थे। पता नहीं क्यों मयूरी का मन उसे खींचकर भंडार घर की तरफ ले गया। वहां जाकर उसे उसका पुराना संदूक याद आया। उसने ढूंढना शुरू किया। इधर उधर सामान हटाकर देखा तो दिख गया। संदूक एक कोने में की किसी रूठे बच्चे की तरह बैठा हो, जैसे नाराज हो, मानो कह रहा हो, इतने समय से तुम कहाँ थी? क्या मेरी याद ना आई? मयूरी उसके पास गई और उस पर हाथ फेरा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों सी प्यारी
नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। संदूक पर काफी धूल जमा है। उसने कपड़ा लिया और संदूक साफ करने लगी। ये लोहे की एक लंबी चौड़ी लाल रंग की संदूक है। उसने उठाने की कोशिश की, पर वो संदूक उसकी उम्र से भी भारी निकला। जैसे तैसे संदूक दीवार से थोड़ा दूर खसकाया और उसके सामने बैठ गई। कुछ देर वो उसे देखती रही, फिर उसकी कड़ी खोलने की कोशिश करने लगी। काफी समय से नहीं खोलने के कारण कड़ी पर जंग लग गई है। उसने जैसे तैसे दोनों तरफ की कड़ी को खोला और जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से एक पुरानी महक निकलकर मयूरी के अंदर समा गई। संदूक के अंदर चिट्ठियां, एक पुराना रेडियो, कुछ किताबें और कुछ खिलौने रखे हैं। ये सब देखकर मयूरी ने अपनी आंखें बंद की और अपने बचपन में पहुंच गई, जहां वो पूरे घर में चिट्ठी लेकर दौड़ लगा रही है। बाबा की चिट्ठी, बाबा की चिट्ठी। चिट्ठी लेने के लिए माँ पीछे पीछे भाग रही है। माँ ने मयूरी को पकड़ा और दोनों हंसते हुए चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी पढ़ते समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद बोल रहे हों। उनका चेहरा उन्हें चिट्ठी में दिखाई देता है। मयूरी ने अपनी आंखें खोली और फिर से वर्तमान समय में आ गई। एक एक कर वो चिट्ठियां निकालने लगी। कभी माँ की चिट्ठी हाथ में आती, तो कभी बाबा की, कभी सहेली की, तो कभी बहनों की। जैसे कोई चिट्ठी उसके हाथ में आती, वो उस समय में वापस पीछे चली जाती। कभी माँ के साथ बैठकर चिट्ठी पढ़ रही होती, तो कभी बाबा के साथ, कभी बहनों के साथ बैठकर, जहां चिट्ठी का एक हिस्सा उसकी बहन के पास होता और दूसरा हिस्सा उसके पास। चिट्ठियों के पास जो पुराना रेडियो रखा हुआ है, मयूरी ने उसे हाथों में उठाया तो उसे एक पुराना गीत सुनाई देने लगा। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। कुछ पल तक वो गाना सुनती रही। फिर उसकी नजर रेडियो के नीचे रखी चिट्ठियों पर पड़ी। रेडियो रखकर उसने उन्हें देखा तो उसे अक्षय की लिखी चिट्ठियां मिली, जो वो शादी से पहले लिखा करता था। अब इसे चिट्ठियां कहो या प्रेम पत्र, इन चिट्ठियों में मयूरी को वो चिट्ठी मिली जो अक्षय ने उसे पहली बार लिखी थी, उसका पहला प्रेम पत्र।
ये चिट्ठी हाथ में आते ही वो एक 17 साल की लड़की में बदल गई। अब मयूरी एक भंडार गृह की जगह अपने पुराने घर के कमरे में चिट्ठी लिए खड़ी थी। वो भागकर कमरे से बाहर निकली और घर के पीछे खुले बाड़े में पेड़ के नीचे जा बैठी। इधर उधर देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। पूर्णिमा की इस रात में एक चांद आसमान पर था और एक उसके हाथ में। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी, जैसे सभी को खबर हो आज उसके साथ क्या हुआ है। जिस पेड़ के नीचे मयूरी चिट्ठी लिए बैठी थी, वो इस तरह झुक रहा था मानो चिट्ठी पढ़ने की जल्दी उसे मयूरी से ज्यादा है। जैसे जैसे वो चिट्ठी खोल रही थी, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। चिट्ठी पूरी खुलने के बाद उसने एक सांस में पूरी चिट्ठी पढ़ ली। कुछ पल के लिए जैसे सब रुक गया हो और सभी एक साथ चिट्ठी पढ़ने में लग गए हों। मयूरी ने मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली और पेड़ के सहारे से टिक गई। तभी उसे एक आवाज आई, दादी जी, दादी जी कहाँ हो? उसने अपनी आंखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाकर देखा, फिर अपने आप को पेड़ से दूर किया और अपने ख्यालों से निकलकर सीधा भंडार गृह में आ गई। पीछे से सोना ने उसे आकर पकड़ लिया। दादी जी, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या है, खजाना? उसने संदूक की तरफ देखते हुए बोला। हाँ बेटी, ऐसा ही कुछ है। अब चलो दादी जी, आज आपकी पसंद का खाना बना है, चलो वरना मैं सब खा जाऊंगी। मयूरी वहां से उठकर सोना के साथ चली गई। जाते जाते उसने मुड़कर संदूक की तरफ देखा। मयूरी कब भोजन करने बैठी और कब उठी उसे ध्यान भी नहीं। उसका ध्यान सिर्फ चिट्ठियों पर था। किसी का फोन बजा तो उसने अक्षय से कहा, मुझे किसी से फोन पर बात नहीं करनी, मुझे चिट्ठियां लिखनी है। ये सुनकर अक्षय बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल लिख लो, ये तो कमाल का विचार है, मैं अभी कागज और कलम लाता हूं। मयूरी भंडार घर में गई और फिर से सभी चिट्ठियां संदूक में जमाने लगी। रेडियो फिर से संदूक में रख दिया। उसने संदूक में रखा एक खिलौना हाथ में लिया तो एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से खिलौना संदूक में वापस रखा और अपने आप से कहने लगी, बाद में। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अक्षय
मयूरी को लेने आए। दोनों खिड़की के पास बैठकर चिट्ठी लिखने लगे। पहली 2 चिट्ठी मयूरी ने अपनी बहनों को लिखी, आशा और सान्या। चिट्ठी लिखते हुए उसे ऐसी बातें याद आने लगी जो शायद वो भूल सी गई थी। उसने दोनों बहनों से दिल खोल कर बातचीत की, मतलब चिट्ठी में लिखा, और अपने आप से कहा, उम्मीद है वे दोनों भी इसी तरह पढ़ेंगी जिस तरह मैंने लिखा है। तीसरी चिट्ठी उसने अपनी सहेली जया को लिखी। चिट्ठी के माध्यम से मयूरी ने जया को पूरा बचपन घुमा दिया और उसे याद दिलाया, तुझे याद है जब हम माँ के साथ बाबा के लिए सुबह सुबह खेत पर चाय लेकर जाते थे, सूर्योदय से पहले ही घर से निकल जाया करते थे। खेत पहुंचते पहुंचते सूरज अंगड़ाई लेकर बादलों की चादर से बाहर आता। सिंदूरी किरणें खेतों पर बहने लगती। बाबा पंछियों को उड़ाते थे और हम पंछियों को दाना डालकर बुलाते थे। जया से मयूरी ने कई सारी दिल की बातें करी। कुछ देर बाद अक्षय कहीं काम से चले गए। चिट्ठियां लिखते लिखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जया के बाद एक चिट्ठी मयूरी अपनी बेटी नूतन को लिखने लगी। नूतन दूर शहर में रहती थी। यूं तो हर कुछ दिनों में नूतन से बात हो जाती थी, फिर भी उसने चिट्ठी लिखनी चाहिए। चिट्ठी में मयूरी ने उसे वो सब बातें बताई जो दोनों के दिल के करीब थी, और उसे बचपन का एक वाकया बताया। पता है, जब तुम 11 साल की थी, एक बार नदी किनारे चली गई थी। कुछ देर बाद तुम मुझे नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखी, जहां तुम कुछ बंदरों के साथ बैठकर जामुन खा रही थी। मैं शांत होकर दूर से ये देखती रही। फिर कुछ देर बाद तुमने बंदरों को अलविदा कहा, वहां से जाने लगी। तभी एक बंदर का बच्चा एक जामुन तुम्हारी तरफ लेकर दौड़ा। तुमने उससे जामुन लिया और गले लगाकर उससे विदा ली। जब तुम उन बंदरों की नजरों से दूर हुई, मैं तुम्हारे पास आई। तुमने बताया था वो सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुमने कहा, क्या माँ, मैंने तो पहले भी बताया था, मेरे बहुत से दोस्त हैं। सिर्फ बंदर ही नहीं, मेरे दोस्त में पंछी भी हैं, गिलहरी, हिरण, मोर, सभी से मेरा मिलना जुलना होता ही रहता है। क्या मैंने आपको सभी के बारे में नहीं बताया? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर घर ले जाते हुए तुमसे बोला था, हाँ, पर मुझे लगा बेटी तुम सिर्फ कहानी सुना रही हो। हाँ माँ, पर वो सब सच्ची कहानियां हैं। मुझे लगा आपको पता होगा। आज की ही तरह
तुम्हारा बचपन भी ऐसी ही कई रोमांचक कहानियों से भरा होता था। जल्दी से आकर कुछ और नई कहानियां सुना दो। चिट्ठी खत्म होते ही एक हवा का झोंका, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फूलों की खुशबुओं में पिरोकर मयूरी की तरफ आया। उसने सर उठाकर देखा तो शाम हो चुकी है। आज का पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। जिंदगी के कई यादगार दिनों में ये दिन भी शामिल हो गया। उसने अपने आप से कहा। धीरे धीरे शाम सिंदूरी बढ़ती जा रही है। ठंडी हवा अंदर की तरफ इस तरह आ रही है जैसे उसे बाहर बुलाना चाहती हो। आज वो बाहर टहलने जो नहीं गई, शायद इसीलिए। खिड़की से कुदरत के ये अद्भुत नजारे, कुछ ख्याल सब एक साथ चला रहा है। तभी एक मोर की आवाज से मयूरी का ध्यान टूटा। उसने देखा पर वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अपनी आंखों को मसला और थोड़ा जोर देकर देखने की कोशिश की, पर कोई मोर नजर नहीं आया। कुछ देर बाद फिर से मोर की आवाज आई, पर मोर फिर भी दिखाई नहीं दिया। वो उठकर बाहर गई, चारों तरफ देखा पर कोई मोर नहीं था। कुछ देर बाहर ही टहलने का सोचकर मयूरी इधर उधर घूमने लगी और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। ये वही पेड़ था जहां उसने पहली बार अक्षय की चिट्ठी पढ़ी थी। सब कुछ वैसा ही है। ये पेड़ भी, मैं भी, अक्षय भी। मयूरी ने अपने आप से कहा। धीरे धीरे शाम जाने लगी और चांद अपनी चांदनी फैलाने लगा। ठंडी हवा से मयूरी के बदन में कपकपी आ गई। वो वापस अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने सभी चिट्ठियों को समेटा और उन्हें ध्यान से रख दिया, इस उम्मीद में कि कल सभी को भेज देंगे। उसने कलम उठाया, तभी मोर की फिर से आवाज आई, जैसे वो उसे बुला रहा हो। पर बाहर तो कोई दिखाई नहीं दिया। मयूरी के हाथ में कलम है और सामने कुछ खाली कागज। उसे और कुछ नहीं सूझा। उसने उन्हें उठाया और एक चिट्ठी लिखने लगी। इस बार ये चिट्ठी मोर के लिए है, उन सभी मोरों के लिए जिनसे वो बहुत प्यार करती है। वो लिखती रही पता नहीं कितने समय तक, पर उसने काफी लंबी चिट्ठी लिखी। बाहर रात का अंधेरा और चांद की चांदनी दोनों है। मयूरी ने अपने साथ चिट्ठी ली और टॉर्च लेकर बाहर आ गई। चलते चलते वो वहां आ गई जहां रोज सुबह उसे मोर दिखाई देते हैं।
कुछ देर के लिए वो वहां बैठ गई। अभी कोई भी मोर नहीं दिखाई दे रहा। उसने मुड़कर अपने घर की खिड़की की तरफ देखा और सोचा, वहां कोई नहीं है, होगा भी कैसे, मैं तो यहाँ हूं। मयूरी ने वापस आगे देखा और उसके बिल्कुल सामने एक मोर खड़ा था, बिल्कुल नजदीक। मोर ने धीरे से अपने मुंह से आवाज निकाली। वो उसे अपने हाथों से छूना चाहती है, पर उसने उसकी तरफ चिट्ठी बढ़ा दी। मोर ने चिट्ठी अपने मुंह में ली और वहां से जाने लगा। जब वो जाने लगा, मयूरी ने देखा उसके पीछे कुछ और मोर भी खड़े हैं। सभी ने वहां से बिना आवाज करे दौड़ लगा दी। मयूरी ने जोर से आवाज लगाकर कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बदले में उन्होंने भी दौड़ते हुए आवाज दी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मयूरी फिर से उसी जगह बैठ गई। पीछे से अक्षय आवाज लगाते हुए आए, मयूरी, यहाँ आकर बैठी हो, मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ आया। मयूरी ने कहा, तुम भी आकर कुछ देर बैठ जाओ, आओ। वो दोनों वहां बैठे रहे, बिना कुछ बोले, जब तक घर से उन्हें बुलाने की आवाज नहीं आई। अक्षय ने कहा, अब चलना चाहिए, सब हमें बुला रहे हैं। हाँ, चलते हैं, चलो, मयूरी ने कहा। दोनों घर गए, भोजन किया, कुछ देर बातें करके सब सोने चले गए। मयूरी भी अपने ख्यालों में डूबी बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मोर आते रहे। वो कब नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद टूटी और उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अपनी आंखें खोली तो उसने देखा पास ही एक मोर खड़ा है। मोर ने अपने मुंह में कुछ पकड़ रखा है। मयूरी उठकर बैठी तो मोर ने अपने मुंह से उसकी गोद में कुछ गिरा दिया और खिड़की से आवाज करता हुआ चला गया। मयूरी ने अपनी गोद से उसे उठाया। वो कागज के कुछ पन्ने हैं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये एक चिट्ठी है, मोर की तरफ से मुझे। मयूरी ने चिट्ठी खोली और दूर से उसे मोर की आवाज सुनाई दी।